गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन ELM इंग्लिश पॉइंट स्टडी। हमारे पास प्रोनाउन का ये पार्ट बचा हुआ था। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक। यानी इसमें हमारे पास कितने हु, विच और दैट। हु की लाइन, हु है इसकी हम लाइन करते हैं तो हमारे पास आता है हु, होम और हुज। हु की लाइन में हु, होम, हुज। विच की करते हैं विच, विच ऑफ विच। फिर दैट है दैट, दैट, और ये नहीं होता है। यानी हु, होम, हुज ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा पजेसिव हुआ। क्या हुआ? पजेसिव। हु, होम, हुज। हु की लाइन हु, होम, हुज। फिर विच, विच, विच ऑफ विच। दैट, दैट और इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, पजेसिव नहीं होता है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ये हु है ना, ये किसके लिए आता है? पर्सन्स के लिए आता है। पर्सन्स के लिए, पर्सन्स का मतलब होता है व्यक्ति। ये व्यक्तियों के लिए आता है। किसके लिए आता है? व्यक्तियों के लिए। विच, विच किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए आता है। विच किसके लिए आता है? थिंग्स, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए आता है विच। और आपका दैट किसके लिए आता है? दैट आता है बोथ के लिए। यानी वो आपके पर्सन्स भी होते हैं, हो सकते हैं, और आपके थिंग्स भी हो सकते हैं। हु, हु की जो सीरीज है हु, हुम, हुज, पर्सन्स के लिए। विच, विच, विच ऑफ विच ये आपके किसके लिए? थिंग्स के लिए आता है। और दैट आता है बोथ के लिए आता है। अब देखो, मैंने लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को बताता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है किसको बताता है? एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, पहले आने वाले को बताएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। इट इज द पेरेंट्स हु, यहाँ पर क्या आ गया? हु आ गया। अब आपके माइंड में आना चाहिए हु। अब हु से पहले क्या है? पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन है? प्लूरल। प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर? आर। इट इज द टीचर हु। अब यहाँ हु से पहले क्या गया? टीचर। तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? एज। यहाँ पर हु से पहले क्या आया? आई, तो आई के साथ एम। यहाँ हु से पहले क्या आया? यू, तो यू के अकॉर्डिंग आर। यानी जो हमारे पास से रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब देखो, इसमें हमने दो तीन बातें की। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक हु, विच, दैट। हु की लाइन हु, होम, हुज, विच, विच ऑफ विच और दैट, दैट। अब हमारे पास एक बात और है, और वो क्या है कि आपका जो प्रोनाउन है, कोई सा भी प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के ठीक बाद, प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन है आपके पास, तो जो प्रोनाउन है तो ये प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद में? प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बहुत कॉमन एरर से संबंधित बात है, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं इसमें। सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट। अब इसको प्रीपोजिशन के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता, नहीं सॉरी,
प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन के प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे he is between you and I, he is between you and I। अब क्या आपका सेंटेंस सही है? अब आपको देखना है, सेंटेंस को पढ़ा आपने, ये ही सब्जेक्ट है, ठीक है। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। प्रोनाउन के रूप में आएगा तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखो बिटवीन के बाद में यू, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका आई है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद में हमारा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। एक बात और हम करते हैं इसी के बाद में, ये क्लियर हो गया कि प्रोनाउन के बाद में ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म अर्थात उसका ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद में आई नहीं लिख करके हमने मी लिखा, ही नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे, सी नहीं लिख कर हम क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। एक बात इसकी हम सीक्वेंस की करते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। जैसे सीक्वेंस की बात करें हम, इसमें पर्सनल प्रोनाउन की ही में आता है सीक्वेंस। तो प्रोनाउन का जो क्रम होता है, प्रोनाउन का जो क्रम को हम बोलते हैं सीक्वेंस। प्रोनाउन का जो क्रम है वो क्या होता है? 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, या फिर हम इसको 2 या 3 दो आते हैं तो, या हमारे पास आएगा 2 या 1, या हमारे पास आएगा 3 या 1। 2, 3, 1, 2, 3 हो सकता है, 2, 1 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है। यानी ये हमारा सीक्वेंस है, फिक्स सीक्वेंस है। और फिक्स सीक्वेंस है तो इसका मतलब हम इसी क्रम से प्रोनाउंस को सेट करेंगे। इसके अलावा अगर प्रोनाउन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। अब देखो हमारे पास, जैसे मैं कहूँ ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अब आपसे कहें कि इसमें एरर है या नहीं है, आपको एरर फ्री करना है। और एरर फ्री करने के लिए हम क्या करें? बोर रह गए थे ना, अब क्या आई थी ना। अब इस सेंटेंस को ही, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, पहले आप इसको पढ़ के देखेंगे तो हमें अगर सीक्वेंस का पता है, सीक्वेंस क्या है? 2, 3, 1, पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए, और उसके बाद में फर्स्ट। अब देखो ये हमारे पास कौन सा पर्सन है? थर्ड, ही सीट थर्ड में आता है। यू कौन सा है? सेकंड, और ये कौन सा है? फर्स्ट। इसका मतलब ये हमारा क्या है? सेंटेंस गलत। अब इस सेंटेंस को हमें सही बनाना है, करेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीक्वेंस पहले सेकंड कौन सा है? यू लगाओ, फिर हमें लगाना है थर्ड क्या है इसमें? ही लगाओ, और फिर हमें एंड आई आर फ्रेंड्स। अब ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हुआ। और इस प्रकार से हम इसके सीक्वेंस को, इसके क्रम को जचा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आप काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।